बाहर विदेशों में भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब ऐसी कंडीशन हमने उत्पादन तो बढ़ा लिया, लेकिन हमने जो हमारे भोजन की जो पुरानी ताकत थी वो धीरे धीरे अपने कहीं कम हो सामने रही। लाट आज हम देख रहे हैं कि हर 100 में से 5 व्यक्ति आपको कैंसर पीड़ित मिल जाएंगे। किसी को स्टमच कैंसर है, किसी को ब्रेन कैंसर है, किसी को मतलब किडनी ऐसी कैंसर की समस्या उत्पन्न हो रही है। दूसरी तरफ आप देखिए कि हमारे बच्चों के स्वास्थ्य भी गिर रहा है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको 12-15 साल में चश्मा लगना चालू हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारा ये हुआ कि हमारी जो खाने की जो आदतें थी वो एकदम से उनमें क्या है कि कुछ केमिकल रासायनिक चीजों का प्रवेश हो गया। हमारा खाना स्वस्थ नहीं रहा। एक बात मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे पूर्वज कम से कम 100 साल के ऊपर जीते थे। आज हमारी जो औसत जीवन आयु है वो रह गई है 65 से 70 के बीच। तो हमारे ये कोई प्रकृति का वो नहीं है, ये है कि हम जो अंदर जो ले रहे हैं उसी का ही आउटपुट हमें बाहर मिल रहा है। अगर हम केमिकल खाएंगे तो सीधी सी बात है, केमिकल तो केमिकल ही होता है, जहर तो जहर ही होता है, आप कहां तक बचा पाओगे। तो अब इन सब चीजों का इतना प्रवेश हो गया है कि इंसान आधुनिक तो होता जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उसके स्वास्थ्य की गड़बड़ियां और बाकी की, जैसे अपन बोलते हैं ना जो बजट रहता है घर, तो एक बजट वो अपने बीमारियों के लिए भी खर्च कर रहा है। तो ऐसे आधुनिक होने का हमारा क्या मतलब है। और अब अगर हम आधुनिक हो रहे हैं तो हमें पहले अपनी जो प्राथमिक आवश्यकता है उसमें अपने को अपने भोजन को सेव रखना पड़ेगा। अगर भोजन ही सेव नहीं है तो हमारे ब्रांडेड कपड़े, जूते, बहुत सारी क्रीम पाउडर लगाने से कोई फायदा नहीं है। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो मैं नहीं मानता कि स्वास्थ्य से बड़ी कोई दौलत होती है। अगर आप स्वस्थ हो तो दुनिया के सबसे धनी इंसान हो। अगर आप स्वस्थ नहीं हो तो दुनिया की कोई भी, आपका स्वास्थ्य अगर गड़बड़ है, आपको दर्द हो रहा है, आपको पेन हो रहा है, तो आपके पास कितनी भी धन दौलत रखी हो उससे बढ़कर कुछ नहीं, क्योंकि वो आपके काम में नहीं आने वाली। लेकिन अगर आप स्वस्थ हो, लंबी उम्र जीना चाहते हो और खुश रहना चाहते हो तो आपको अपने भोजन में जैविक पदार्थों का समावेश करना पड़ेगा। आज हमें जैविक खेती की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि अगर हमको एक तरफ तो हमें अपने स्वास्थ्य को बचाना है, दूसरी तरफ हमें हमारी जमीन को बचाना है। कल हमारी जमीन अगर ऐसी हो गई जो कभी खेती उत्पन्न ना करे तो हमारी आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो भूखा मर जाएगी, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने भी हमको सेब जमीन दी है। ऐसा नहीं थी कि हमारी जमीन हमको उत्पादन नहीं दे रही। तो अगर हम अपनी पीढ़ी के लिए कुछ देना चाहते हैं तो उनके लिए शुद्ध पर्यावरण देके जाए। ऐसा पर्यावरण देके मत चाहिए कि वो मास्क लगाते हुए घूमे कि ऑक्सीजन सिलेंडर अपनी पीठ पे लटकाते हुए। ऐसा वातावरण नहीं देना। वातावरण हमको हमारी पीढ़ी को ऐसा देना है कि हमारी पीढ़ी आगे चल के ये बोल सके कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए बहुत अच्छा वातावरण देके गए हैं, शुद्ध पानी देके गए हैं, शुद्ध हवा देके गए हैं, शुद्ध जमीन देके गए हैं। अगर ये शुद्ध हवा, पानी और जंगल जमीन ये सब रहेगा तो हमारे लिए शुद्ध भोजन भी उपलब्ध होगा, क्योंकि हमारे भोजन का जरिया तो यहीं से आता है। तो आप अधिकतर किसान लोग हैं और मेरा सभी से ये अनुरोध है कि आप अपने खेतों में यूरिया, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, पीडीसाइड मतलब चारा मारने की जो दवा आप छिड़क रहे हैं उसका कम से कम प्रयोग करें। उसमें आप पड़ोसी से होड़ ना करें कि मेरे पड़ोसी ने 4 बैग यूरिया डाला है तो मैं 10 डालूंगा। ऐसा भी ना करें, क्योंकि जमीन आपकी खराब होगी। जब यूरिया, आपने एक बात सोची होगी कि आप अपनी जमीन में 45 किलो का बोरा होता है यूरिया का, अगर आप वो डाल रहे हो 45 किलो का तो उसमें 40% नाइट्रोजन रहता है। 45 किलो में से लगभग 18-20 किलो के आसपास तो नाइट्रोजन उसमें से निकल जाता है। बाकी का जो वजन बचता है वो आपकी मिट्टी में ऐड होता रहता है और एक स्टेज ऐसी आती है कि आपकी मिट्टी इतनी कठोर हो जाती है कि फिर उसको तोड़ना नहीं होता। आपने वैसे भी अनुमान लगाया होगा कि जब हम आज से 10-15 साल पहले जमीन में चलते थे तो हमारे पैरों में जमीन मतलब चुभती नहीं थी। लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि जमीन के आपके जो डेले बन रहे हैं उनको आप हार्वेस्टर वगैरह से कर दो तो उससे भी नहीं तोड़ाई हो रही। तो ये क्या होगा, कहीं ना कहीं हमने अपनी मिट्टी में कार्बोनेट बढ़ा लिया। अब कार्बोनेट बढ़ाओगे तो कल मिट्टी ऐसी स्थिति में आ जाएगी कि वो अपने को फसल देने लायक नहीं बचेगी। तो मेरा सभी किसानों और सभी दोस्तों से निवेदन है कि आप जितना से जितना
आप अपने जीवन में अगर कोई प्रयोग कर सकते हो तो सबसे ज्यादा देसी अपनाएं। जैसे ये कंपनी का जो उद्देश्य है वो बहुत शानदार उद्देश्य है, क्योंकि अगर अपने देश में देसी चीजें और स्वदेशी चीजें अगर आप अपनाई जाएंगी और उगाई जाएंगी तो मैं मानता हूँ कि हमारा भारत, जैसे हमारे प्रधानमंत्री साहब का जो कामना है और उनका जो मिशन चल रहा है आत्मनिर्भर भारत, उसको अपन साकार कर पाएंगे। क्योंकि हर इंसान का एक सपना रहता है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी सपना देखा है और उस सपने को साकार हम सबको मिलकर करना है। जिन साथियों के पास जमीनें नहीं है, जो साथी ये सोच रहे हैं हमारे पास तो जमीन ही नहीं, हमें क्या करना, ऐसा नहीं है। आप अपने आसपास कुछ चीजें अपने खाने घर पूर्ति लायक कुछ चीजें लगाते होंगे, तो उसमें कम से कम आप अपने घर पे अपने छोटा सा केंचुआ खाद बनाएं, गोबर की खाद डालें, केमिकल नहीं खाना है। आपके घर पूर्ति लायक जहां तक हो सके आप खुद अपने घर के आसपास की जमीन पे या खेत पे खुद अपने आप में सब्जियां उगाएं, फल उगाएं। देखो क्या है कि मानव की जो भोजन की जो आवश्यकता है, भोजन में क्या है कि इंसान अगर रोटी और सब्जी खाता है, मेनली हमारे यहाँ की फूड है, लेकिन कहीं कहीं क्या है चावल भी चलता है। और जैसे वैज्ञानिकों के अनुसार अगर देखा जाए तो भोजन में प्रोटीन होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, वसा होना चाहिए, पानी होना चाहिए और खनिज लवण होना चाहिए और विटामिन होना चाहिए। इतना एक नॉर्मल आदमी के भोजन में होना चाहिए। अगर ये सब इनमें से एक चीज भी अगर हमारे भोजन में अगर मिस हो जाती है तो हमारा भोजन में क्या है कि फिर वो संपूर्ण भोजन नहीं कहलाता। और हम लोगों की क्या आदत है कि हमने स्वास्थ्य को तो कभी समझा ही नहीं और स्वास्थ्य के प्रति तो मिल दिया ही नहीं। हमें अगर 500 रुपए की कोई चीज लेनी है तो हम खाएंगे नहीं, हम सिर्फ ये दिखाएंगे कि हमने शर्ट पीटर वो बहुत अच्छी ब्रांडेड कंपनी की पहनी है या पीटर इंग्लैंड की पहनी है, ऐसी हमारी मनोभावना। जबकि हम चाहते हैं कि जब आपका शरीर कुछ दुरुस्त होगा, आप खुद ही एक सुंदर तरीके से देखोगे तो कपड़े आपके लिए कोई ज्यादा अहमियत थोड़ी रखेंगे। इसीलिए साथियों, कितना खाइए, शुद्ध खाइए, अच्छा खाइए, अच्छे विचारों पर चलिए, ये हमारे भारत की संस्कृति रही है। और हम कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति को जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं भूलते जा रहे हैं। संस्कृति को भूलने से ऐसा नहीं होता कि बाप तो बाप ही रहता है। अगर आप कल प्लेन क्या तो कितने भी मॉडर्न हो जाओ, लेकिन संस्कृति आपकी वही रहेगी, संस्कृति आपकी कोई बदलेगी नहीं। और कल आके भी हमको संस्कृति भी आना पड़ेगा। हमारे देश में हमारे प्राचीन पद्धति में जो आयुर्वेद पद्धति थी उसको विदेशों में बहुत अच्छा मानते थे, लेकिन हमने क्या किया, विदेशों की ओर कर ली, हमने उनकी अंग्रेजी चीजें सीख ली। जबकि हमारे जो ऋषि मुनि, हमारे जो पूर्वज थे, वो हमको इतनी अच्छी संस्कृति दे के गए कि हमें उसके अलावा कोई दूसरी संस्कृति की जरूरत नहीं है। अभी आपने कोरोना में देखा होगा कि कोरोना में सब लोग हाथ मिलाने की बजाय नमस्ते करते हैं, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। तो हमें इसमें गर्व महसूस करना चाहिए, हमें हमारे परिवार से जुड़ के रहना चाहिए, हमारे जो पूर्वजों के जो नियम है, हमारी संस्कृति, उसको फॉलो करना चाहिए। भैया मॉडर्न हो रहा है, अच्छी बात है, हम आगे वृद्धि करना है, हमको आगे मतलब आगे बढ़ना है, लेकिन इतना आगे नहीं बढ़ना कि हम हमारी संस्कृति को भूल जाए, इतना भी नहीं बढ़ना। हमारी संस्कृति हमारे जीवन में हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि छोटे बच्चों में ऐसे संस्कार देते हैं कि वो कल बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप को भूल जाते हैं। तो हमने क्या किया, ये कहीं ना कहीं गलती हमारी है कि हमने उनमें संस्कार नहीं किया। संस्कार अगर उनमें अच्छे होंगे तो कल हमारे बच्चे हमारी बिल्कुल कल्चर के अनुसार सेवा करेंगे, हमारी बातें भी मानेंगे, अच्छे मतलब देश का, समाज का, अपने इधर क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। तो सभी साथियों को मैं कहना चाहूंगा कि आप आज यही प्रण लेके जाएं कि आप किसान भाई अपने अपने खेतों में कम से कम यूरिया डालें, कम से कम इंसेक्टिसाइड डालें, पेस्टिसाइड सब कम से कम डालें, क्योंकि आप अपने परिवार को भी जहर खिला रहे हैं और दूसरे लोग को भी जहर खिला रहे हैं। ये नहीं करना। कल ये बताओ कि कल कोई आग लगेगी तो घर तो पड़ोसी का भी जलेगा और घर मेरा भी जलेगा। और अगर ऐसी अगर हमारी सोच रही तो अभी सर ने बताया ही था कि उन्होंने ये सारे जो हमारे इनकी कंपनी की संस्थापक, उन्होंने क्या क्या सोच रखी कि मुझे औरों के लिए जीना। जब तक हम औरों के लिए नहीं जिएंगे तब तक हमको खुद को जीना नहीं है। सीधी सी बात, अगर आपको जीना है तो औरों के लिए जिए, आप अपने लिए खुद अपने आप जिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो साथियों,
सबसे ज़्यादा अपने देश में बनाए हुए प्रोडक्टों का प्रयोग करिए। अपने देश में घर में जो भी अपनी पुरानी चीज़ें हैं उनको अपनाइए, क्योंकि हमारी संस्कृति कोई वैसी संस्कृति नहीं है जिसे हम भूल जाएं और हमारे से कोई बेटर संस्कृति हो। आप अपने खेतों में भी सभी चीज़ें उगाएं। किसान भाई क्या करते हैं, 25 बीघा जमीन है, 25 बीघा में वो सोयाबीन लगा दिया। अब आप ये बताइए, क्या आप दाल क्या कहीं मार्केट से खरीद के लाओगे? और दाल मार्केट से खरीद के लाओगे तो वो केमिकल वाली दाल खाओगे? आपके पास 25 बीघा जमीन है तो 5 प्लॉट बनाइए। 5 प्लॉट में, एक प्लॉट में सोयाबीन लगाइए, एक प्लॉट में दाल लगाइए, एक में सब्जी लगाइए, ताकि आपकी 50% जो आवश्यकता है आपके भोजन की वो आपकी खुद की जमीन से पूर्ति हो। ऐसा करना। लेकिन हमको तो क्या है, सोयाबीन लगा दी, हमको तो क्या है, नोटों की गड्डी चाहिए। अब नोटों की गड्डी, अगर तुम केमिकल की चीजें खा के, बाहर की चीजें खा के अगर तुम्हारे बच्चे को, मैं नहीं चाहता भगवान करे किसी को कुछ ऐसा हो, किसी को कोई कैंसर या ऐसी बड़ी महामारी जैसी बीमारी हो जाए तो तुम्हारी गड्डियां तो क्या और उधार लेनी पड़ जाएंगी गड्डियां। अब मैं अपनी बात को थोड़ा समाप्त करते हुए, जो सारे कंपनी के उन्होंने मुझे बुलाया उसके लिए मैं सभी स्टाफ को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और ऐसी अपेक्षा रखता हूँ कि आप लोग जैविक खेती को अपनाएंगे। जैविक खेती में थोड़ा और बता दूंगा आपको कि जैविक खेती में आपको क्या करना है, ऐसी खेती करना है जिसमें जैविक अंश है। जैविक अंश का मतलब होता है आपको अपनी खेती की जो लागत है वो कम करना है। अब जैसे आप बाहर से दवाई खरीद रहे हो, 500 रुपए की एक दवाई आ रही है, अब ये हाँ ये भी हर्बल है, इसके उपयोग करने से इसमें क्या है, कार्बन की सबसे ज्यादा मात्रा रहती है, कार्बन रहता है, यूरिक एसिड रहता है। और इन चीजों को अगर आप अपने खेतों में यूज करोगे या आपके घर पे बनाए हुए खाद वगैरह या दवाई वगैरह यूज करोगे तो आपकी खेती में कोई केमिकल नहीं रहेगा और उस अनाज को जो खाएगा वो आदमी कभी बीमार नहीं और आपकी जमीन भी सालों साल स्वस्थ रहेगी। इसीलिए आप जो मार्केट में ये कंपनी के जो प्रोडक्ट है, ऐसे मतलब पदार्थ, जैविक पदार्थ अपने खेतों में यूज करें। और हाँ, ये WHO मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अपने वर्ल्ड की बहुत बड़ी संस्था है जो मानव कल्याण के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़े बड़े कदम उठाती है और उसके द्वारा प्रमाणित कोई चीज है तो मतलब बाकायदा वो बहुत अच्छी चीज, क्योंकि उनके द्वारा प्रमाणित कोई ऐसी वैसी चीजें नहीं होती जो एक्चुअली सही चीजें हैं और अच्छे मायनों में उनका रिजल्ट अच्छा है, तो वही चीजें मतलब उसके लिए होती है। तो मतलब कुछ जैविक पदार्थ जो बता रहे हैं ये भी ठीक है और आप अपने घर में भी बना सकते हो। जैसे आप अपने घर पे केंचुआ खाद बनाइए, केंचुआ खाद के बाद जो बर्मी घास आता है वो बनाइए। आप अपने घर में जो रुकड़ा डालते हैं पानी, तो उसको ऐसे इस तरीके से हम गर्म करते हैं। गोबर की जो खाद बनाते हैं, कंपोस्ट बनाते हैं, उसको इस तरीके से नहीं बनाना चाहिए। उसको क्या करना चाहिए, उसको अपने को गड्ढा खोदना चाहिए, गड्ढे को पहले नीचे प्लेन मतलब सीमेंट से पक्का करना चाहिए। पक्का करने के बाद उसमें जो भी आपके घर का जो फसल का जो कचरा निकल रहा है उसको डालना चाहिए और उसको डालने के बाद ऊपर से छाया करके उसमें पानी मतलब डाल देना चाहिए ताकि वो नमी रहेगी तो वो सड़ता रहेगा धीरे धीरे। अपन क्या करते हैं कि किसी गड्ढे में डाल दिया, अब बरसात हुई, बरसात में गड्ढे पानी भरा, पूरा पानी बह के निकले बाहर चला गया, उसमें जो भी आपके पोषक तत्व थे वो सब पानी के साथ बह गए। कभी कभी ऐसा होता है गड्ढा जैसे नीचे पानी भर गया तो नीचे भी उसके पोषक तत्व चले जाते हैं। आप जो खाद यूज करते हो उसमें फिर जितने पोषक तत्व नहीं रहते। इसीलिए हमको हमारी जमीन में अगर सही तरीके से खाद देना है तो हमें हमारी जो गोबर की खाद है, केंचुआ खाद है और अपनी जो आजकल तो हरी खाद बनने लगी है। हरी खाद ऐसी है कि आपने गर्मियों में जमीन छोड़ दी, अब गर्मियों में फसल तो ले नहीं सकते, गर्मियों में अपन ने ढेंचा लगा दिया, सनई लगा दी, मूंग लगा दी, ऐसी चीजें लगा के और उसको जब फूल आने की अवस्था हो उस पे आप उसकी मतलब हार्वेस्टिंग कर दो, उसी में मिला दो जमीन में, तो उससे क्या रहेगा कि आपकी जमीन में जो नाइट्रोजन का लेवल है वो बढ़ जाएगा। और हर गर्मियों में फसल की कटाई होने के बाद आप अपनी जमीनों का मतलब 4 कोनों से सैंपल लिया करें, आधा केजी, और एक सैंपल बीज से लिया करें और बीज से सैंपल लेके उसको मिला के आधा केजी का सैंपल बना के उसकी मिट्टी परीक्षण कराना चाहिए। जैसे अपन अपनी बॉडी का चेकअप कराते हैं कि हमारी बॉडी में शुगर का लेवल कितना है और
हीमोग्लोबिन कितना है, ऐसी बाकी चीज हमारी बॉडी के लिए हम जांच कराते हैं। तो ऐसे ही हमें भी हमारी जमीन को भी, वो भी तो हमारी माता है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि अगर हमारी माता ही अगर अस्वस्थ है तो बच्चे हमारे स्वस्थ पैदा होते हैं। तो इस तरीके से हमको हमारी जमीन माता को भी स्वस्थ रखना है और उसके लिए भी हमको टेस्ट कराने पड़ेंगे। और आपकी मिट्टी की जो परीक्षण होता है वो केवीके के माध्यम से या कृषि विभाग के माध्यम से भी आप निःशुल्क करा सकते हैं। तो ये उसमें क्या रहेगा कि आपकी जमीन को पता चल जाएगा कि आपकी जमीन में कौन से पोषक तत्व की कमी है और कौन सा पोषक तत्व उसमें मिलाना चाहिए, कौन सा नहीं मिलाना चाहिए। किसान क्या करता है, उसकी खेत में नाइट्रोजन बहुत अच्छा है, फिर भी वो 4 बोरी डाल रहा है। अब बताइए कोई चीज ज्यादा से ज्यादा डालोगे तो वो नुकसानदायक सिद्ध हो जाएगी। तो साथियों, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद सुना, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत आभारी, धन्यवाद और थैंक यू। अब ये तो पता चल गया होगा कि आईएमसी के ही प्रोडक्ट क्यों उपयोग किया है, क्योंकि ये सर बता चुके हैं कि वास्तव में फुल ऑर्गेनिक हर्बल और WHO से प्रमाणित प्रोडक्ट है, इसलिए आईएमसी के ही प्रोडक्ट उपयोग करना जरूरी है। तभी हम जो 100 वर्ष की जीवन चाहते हैं तभी मिल सकता है, अन्यथा जो ब्रह्मजी ने बताया था 10 साल 20 साल में आके हमारे आने वाली पीढ़ी खत्म हो जाएगी। यस तो सर और किसी को बाहर जाना हो तो जा सकते हैं, बाकी जितने भी लोग पीछे बैठे वो आगे की कुर्सी पे आ जाए, आगे जितनी भी खाली है। और मात्र जो है मैं 15 मिनट का समय दूंगा, आपका पहुंचा करूंगा, और जो बाहर लोग हैं वो आधे मिनट के अंदर में अगर अंदर आ सकते हैं तो आ जाए, अन्यथा जो है उनको बाहर ही रहने देना, कोई एक नहीं होगी है ना। क्योंकि मैं बात करने वाला हूं वो जो सपने में आता है, और सपने में क्या आता है, प्लेन में उड़ना। सपने में क्या आता है, स्विमिंग पूल वाला बंगला हो, राइट है ना, इधर घर में तिजोरी रुपयों से भरी हो, ऐसे लो। अब उस बात को सुनने के लिए आपको एक्साइटेड रहना पड़ेगा, राइट। तो सर जो भी लोग बाहर इंटर पे आ जाए तो उसका कारण है, कारण मैं बता दूं आपको। कारण क्या है कि मैं हूं 10वीं फेल और आप इधर से उधर गए और मैं अपना करना मत, रिकॉर्डिंग चल रहा है, रिकॉर्डिंग करना करें, कुछ भी मत करना। अब मैं आपसे बोलूंगा क्या, जाना था जो है लुधियाना और पहुंच गया जो है कलकत्ता। अब मैं आपको कैसे पहुंचाऊंगा उस मुकाम पे, सही है ना। तो मुझे आपकी हलचल बिल्कुल भी नहीं चलेगी। आपका जो मोबाइल वगैरह वगैरह जो भी कुछ है वो आपने पूरी आपकी जिंदगी से चला रहे हैं, जब से मोबाइल बनाए जब से चला रहे हैं। अगर 20-25 मिनट के लिए अगर बंद कर दोगे तो क्या बिगड़ जाएगा आपका, क्योंकि मैं जो बात कर रहा हूं वो मेरे विषय मेरे दोस्तों आपके विषय में करना चाह रहा हूं। क्योंकि मैंने जब तक मेरा दिमाग लगाया तब तक मैं 5,000 रुपए महीने की नौकरी पे पहुंचा था। जब तक मैंने मेरे परिवार का दिमाग लगाया, मेरे पिताजी का दिमाग लगाया तो बार बनाने तक की स्थिति पे पहुंचा। और जब अप्लाई मिस्टर राम अवतार रघुवंशी जी का मैं जो है कहना मानने लगा, उनकी बात को मानने लगा, दोस्तों इनके लिए एक बार जबरदस्त तालियां। उनकी बात को माना और 3 साल के अंदर मैं लाखों रुपए महीने पार कर गया। ये आईएमसी का कमाल है दोस्तों। तो दोस्तों प्यास, बाथरूम सब भूल जाइए, 20 मिनट में ऐसी कोई सी नली नहीं बनी जो आपकी भर जाए। चैलेंज है मेरा, कुछ नहीं होने वाला, भूख प्यास से आप मरने वाले नहीं हो। क्यों? क्योंकि मैं बात इतनी ऊंची करने वाला हूं कि जो लोग आपसे मिलते हैं वो एक ही शब्द कहते हैं कि प्रोडक्ट महंगा है, क्यों उपयोग करें। तो दोस्तों उन लोगों से आप जवाब दे सकते हो कि आपके घर में घी मक्खन उपयोग होता है कि ना होता है। कौन सा उपयोग करती है, कौन सा उपयोग करते हैं मक्खन, 700 रुपए किलो का, यस या नो। शुद्ध देसी घी, यस या नो, सही है। बात को समझना, उनसे आप बोल सकते हो कि सर आज से आपको कसम है जिसको आप मानते हो उसकी, जिस
आप मानते हो उसकी कसम है, अगर आप उस घी का उपयोग करो तो कि क्यों कि आज से आपको मैं 150 रुपए किलो का डालडा ला के दे रहा हूं, क्योंकि वो सिक्का है। उसका उपयोग करो, उससे रोटी को चुपड़ो, उससे मक्खन लगाओ और जो है अपना जीवन जियो। तो वो लोग क्या कहेंगे कि सर घी घी होता है और डालडा डालडा होता है। उसी का जवाब उनको मिल जाएगा कि आईएमसी के प्रोडक्ट शुद्ध की है और बाकी सब राइट। अब बात करते हैं कि सर आईएमसी के प्रोडक्ट का पता तो चल गया होगा, सर ने बता दिया होगा है ना कि क्यों उपयोग करना है, क्योंकि 100 वर्ष जीना है ना। महंगे सस्ते का आप जवाब दे सकते हैं क्योंकि प्रोडक्ट वर्ल्ड का बेस्ट है। गूगल पे आप डालोगे कि वर्ल्ड की बेस्ट तुलसी कौन सी, तो आईएमसी की श्री तुलसी का नाम आएगा, क्योंकि इसमें 95% प्रोडक्ट मेडिसिन के हैं और मेडिसिन के प्रोडक्ट हमारे लिए लाभदायक है, इसलिए हमको ये उपयोग करना पड़ेगा। तो आप सब लोग आईएमसी के प्रोडक्ट उपयोग करने के लिए तैयार है? क्या बात है, क्या आप सब लोगों को नेटवर्किंग करना पसंद है? बहुत सारे लोगों को नहीं होती, आप लोगों को है, आपके लिए सबके लिए, तभी तो आप आए हो, ये तो मुझे पता है। अगर आप नेटवर्किंग करना नहीं चाहते तो आप यहाँ क्यों आते? लेकिन जब नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं तो हमारे अपलाइन ऊपर से धुन पे धुन लगाए जाते हैं, लोगों को जोड़ो, लोगों को जोड़ो। लोग ये कहते हैं नहीं जुड़ूंगा, नहीं जुड़ूंगा, नहीं जुड़ूंगा। क्यों जुड़ूं, क्या फायदा है, क्या करूंगा जोड़ के, क्या करूंगा जोड़ के, यही कहते हैं लोग। आती है और नेगेटिविटी आती है और मैं अपलाइन का फोन उठाना बंद कर देता हूं, यही होता है। फोन बजता रहता है टुन 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 और मैं नहीं चलता। अपलाइन घर भी आता है, घर भी आपके फाटक को खटखटाता है, लेकिन पता चलता है कि अंदर से बोल दो नहीं है। दोस्तों, किसी एक शख्स ने कहा है कि लक्ष्मी एक बार दरवाजा खटखटाती है, बार बार नहीं खटखटाती। उस दरवाजे को आपने अगर इग्नोर किया तो आपके जीवन में सफलता आने वाली नहीं है। ऐसा शब्द आप लोग उनको जवाब दे सकते हो? ऐसा कौन व्यक्ति है इस दुनिया में जो नेटवर्किंग नहीं करता? जितने भी व्यक्ति है, आप पहली बार आई दीदी, आप नेटवर्किंग नहीं करती? नहीं करती। आप नेटवर्किंग नहीं करते सर? पहली बार आए हो ना? अभी तक नेटवर्किंग नहीं करते है ना। आप में से कितने लोग हैं जो नेटवर्किंग नहीं करना चाहते या नहीं करते? यस। और नहीं करना चाहते तो बहुत सारे लोग भी मिलेंगे जो आज नेटवर्किंग नहीं करना चाहते। उनको आप जवाब दे सकते हैं कि दोस्त, भाई, पिताजी, भैया, काका, चाचा, साहब, सरजी, पटवारी जी, मार साहब, विधायक साहब, तहसीलदार साहब, कलेक्टर साहब, एसडीओ साहब, नेटवर्किंग तो आप अभी भी कर रहे हो। अगर नहीं करते तो आप इस दुनिया में नहीं होते, क्योंकि तुम्हारे दादाजी की जब शादी हुई थी तो वो बोई करके नहीं लाए थे, किसी फूफा जी ने, चाचा जी ने, काका जी ने नेटवर्क मिलाया। जब आप इस दुनिया में टपके हो, यस या नो? बिना नेटवर्क से आपके घर में नमक भी नहीं आता, यस या नो? बिना नेटवर्क से आपके घर में पानी भी नहीं आता, दूध भी नहीं आता। अगर आता हो तो बता दो, आता है क्या? बिना नेटवर्क से यूरिया नहीं आता, डीएपी नहीं आता, और भी कपड़े नहीं आते, दुनिया की चीज नहीं आती। नेटवर्क तो आपको मजबूरी करना पड़ेगा, क्योंकि आदरणीय पीएम साहब नरेंद्र मोदी जी ये कह रहे हैं कि मैं नौकरी नहीं दे सकता। चलो, मैं नौकरी नहीं दे सकता क्योंकि 135 करोड़ लोगों की आबादी है और जॉब पूरी इंडिया की बात करें तो कितनी होगी? हाईएस्ट किसी को पता है सर आंकड़ा?
कितनी होगी सर पूरी इंडिया में जॉब? 4%। 5 करोड़ मान लें, हाईएस्ट मान रहा हूं, है नहीं इतनी, मान रहा हूं 5 करोड़, लेकिन 130 करोड़ तो बेरोजगार है। यस या नो? क्या प्रधानमंत्री जी जॉब दे सकते हैं? मेरे पिताजी के पास जमीन थी 5 बीघा, भाई किस्मत से 2 हो गए, बचे 2.5 बीघा। यस या नो? अब 2 भाई के मोड़ा हो गए, 2 मेरे हो गए, बची कितनी? 1.25 बीघा। आने वाला समय कहां जाएगा मेरे दोस्त? तो नेटवर्किंग तो करनी पड़ेगी। अगर नहीं की तो बहुत ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। आने वाले 2025 में सिर्फ इतना सा होगा कि जो लोग, प्लीज मोबाइल को बंद कर लो, भूल जाऊंगा, सही कह रहा हूं, 10 मिनट पहलूंगा, मान कसम 10 मिनट पहले। क्या होगा अगर आपने नेटवर्किंग नहीं की? तो जो लोग इस दुनिया में हैं वो भी कार के अंदर होंगे, और जो नेटवर्किंग कर रहे हैं वह भी कार के अंदर होंगे। फर्क सिर्फ और सिर्फ इतना सा होगा कि जो लोग नेटवर्किंग करेंगे वो पीछे की सीट पे होंगे, और जो नेटवर्किंग नहीं करेंगे वो ड्राइविंग सीट पे होंगे। कार सबके पास होगी, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, कार सबके पास होगी। फर्क सिर्फ इतना सा होगा, वो टाई पहन कर आएगा और आप गाड़ी पे पोंछा लगाते हुए मिलेंगे। सिर्फ इतना सा फर्क होगा। तो क्या मंजूर है? नेटवर्किंग करनी। नेटवर्क करने के लिए आपको नरेंद्र मोदी जी ने भी एक पार्ट निकाल दिया कि जो लोग कॉलेज में पढ़ेंगे उनके लिए भी एक विषय दे दिया गया है कि आपको 3 साल तक नेटवर्क मार्केटिंग पढ़ाई जाएगी। यस या नो? और जब संतोष सेन की 3 घंटे की मीटिंग सुनकर आपके अंदर जोश आ जाता है, खून फूल जाता है, और 3 साल जब फूकने के बाद वो व्यक्ति आएगा जब नेटवर्क मार्केटिंग का जमाना चकाचक हमारे बीच में होगा, और जब वो 3 साल तक नेटवर्क मार्केटिंग पढ़े लिखे व्यक्ति से, मैं तो अनपढ़ हूं ना, पढ़े लिखे टीचर से सुन के समझ के आएगा, तो वो क्या करेगा जानना चाहते हो? यस। क्या करेगा? वो सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करेगा कि अपना मोबाइल उठाएगा और गूगल पे खोजेगा सबसे बेस्ट वर्ल्ड की कंपनी कौन सी, तो वहां नाम आएगा IMC। तो बेस्ट प्रोडक्ट है तो स्वाभाविक ही आएगी। इसके बाद वो व्यक्ति सर्च करेगा कि मेरे क्षेत्र का जो मुझे ज्यादा सपोर्ट कर सकता है ऐसा नेटवर्कर कौन होगा। अगर आप ऐसे ही बैठे रहे तो संतोष सेन का नाम है। अगर आपने आज से काम स्टार्ट कर दिया तो आपके नजदीक के क्षेत्र के जो भी लीडर है, कमल सिंह राय जी का नाम आएगा, दिगंबर सिंह कुर्मी जी का नाम आएगा, नारायण चरण सैनी जी का आएगा, संतोष विश्वकर्मा जी का आएगा, ऐसे बहुत सारे लीडरों के नाम आएंगे। यस या नो? आज गूगल पे आप IMC www.com बिजनेस डाल के और आप संतोष सेन डाल दो तो गूगल पे संतोष सेन